अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली लियाकत और ये है पीछे मेरा 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम के पैनल्स। ये टोटल 14 पैनल्स हैं 545 वाट्स के। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको जो 100% लेजिट हक़ाइक़ हैं कि सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो मुझे अभी 3 महीने हुए हैं सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाए और मैंने इसको बड़ी डिटेल से मतलब कि हर चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा कि मैं अपने ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 6 किलोवाट के सिस्टम के साथ, ये मैं शेयर करूं कि आपके सोलर सिस्टम लगवाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं, या बस गल्लां ही बढ़िया ने। अच्छा दोस्तों, तो मैंने जो सोलर पैनल यूज़ किया ना अपने 6 किलोवाट के सिस्टम में, यह 545 के जिंको के डबल ग्लास पैनल, जैसे आप देख सकते हैं इधर ये डबल ग्लास है। मतलब यहाँ से भी इसको सोलर एक्टिव है और ऊपर वाली साइड से भी, तो इससे ही होता है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है। आजकल तो वैसे ये जितने भी हैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले, वो लोग डबल ग्लास ही सजेस्ट करते हैं और ये बेहतर भी है क्योंकि इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिल जाती है। सिस्टम है इसका मैं टूर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद बात करेंगे। कस्टम स्ट्रक्चर यूज़ किया हमने यहाँ पर। हमने वो नॉर्मल जो स्टैंड्स हैं वो यूज़ नहीं किए क्योंकि इधर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से बेहतर यही है कि इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए। छोटा सा रूम है जो मैंने इसकी एक्सेसरीज़ के लिए मतलब इन्वर्टर और बैटरीज़ के लिए बनवाया। तो जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है क्राउन का एल्गो 6 किलोवाट का। इसकी मैक्सिमम पीवी जो इनपुट है वो 7000 वाट्स की है, इसीलिए मैंने 14 पैनल्स यूज़ किए हैं ताकि मैक्सिमम जो है ना इनपुट के साथ बेहतरीन किस्म की आउटपुट रिसीव हो सके। तो मैं आपको इसकी असलियत भी बताऊँगा आगे कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। और ये बैटरीज यूज़ की हैं, ये हैं AGS की 140 एम्पेयर की बैटरीज़। लाहौर के हिसाब से जो मेरे ऑब्ज़र्व किए गए पीक आवर्स है ना, वो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इस सिस्टम पे लोड डाला है ना, सारे घर का लोड डाला है। इसके ऊपर मेरे चल रहे हैं 1.5 टन के DC इन्वर्टर AC, एक फ्रीज़र और जो नॉर्मल ओवन मशीन वगैरह एक्सेट्रा। तो सुबह 8 बजे जो है इस टाइम मतलब मई और जून में मैंने क्या किया है, सुबह 8 बजे दोनों AC ऑन किए हैं जो इस पे फुल फ्लैश चल रहे थे, मीटर से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मैक्सिमम मतलब आप इस पर 2 AC, एक फ्रीज़र और उसके अलावा हमारी वॉशिंग मशीन चलती है उसके अलावा। लेकिन जब ये है कि जब ये सारी चीज़ें सिम्ultaneously चल रही हो ना, तो सिर्फ इन्वर्टर को बचाने के लिए आप लोग एक आधी चीज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 AC चल रहे हैं और उसके साथ आपकी एक वॉशिंग मशीन चल रही है, आपका फ्रीज़र तो ऑब्वियसली बात है वो तो चलता रहेगा, ये सब कुछ चल रहा है। अगर आप इस्त्री लगाना चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ इन्वर्टर को सेव करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक AC बंद कर दें, ठीक है, फिर आप इस्त्री उस टाइम यूज़ कर लें, और अगर आपने ओवन यूज़ करना है फिर आप थोड़ी देर के लिए AC बंद कर लें। इस तरह लोड ईजीली मैनेज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आपकी बिजली फ्री है। मतलब नॉर्मल लोड, छोटा लोड तो आपका सारा फ्री है, और अगर आप AC चलाते हैं उसमें आपको थोड़ी सी मतलब कि आपको देखना पड़ता है कि आज मतलब धूप कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो आप उस हिसाब से मनूवर कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल डेज़ है ना, जिस तरह आज का एक सनी डे है और पार्शियल क्लाउडी भी हो, उसमें भी 4 बजे तक 2 AC सिम्ultaneously चलते हैं विद फ्रीज़र। 4 बजे मैं फ्रीज़र बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर दोनों AC 5 बजे तक चल जाते हैं। 5 बजे भी अगर मैं घर की नॉर्मल चीज़ें बंद करके एक AC 6 बजे तक भी रन करना चाहूँ तो ईज़िली चल सकते हैं, लेकिन 5 बजे तक तो आप ईज़िली चला सकते हैं। ये सीन है, तो मतलब बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है इसका। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन फुल क्लाउडी मौसम है उस दिन क्या सीन है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। 2 दिन पहले लाहौर में मतलब काफ़ी सारी बारिश और क्लाउडी मौसम था, तो मतलब एक किस्म की दिन में लाइट बहुत कम थी। तो जो मैंने इसके वाटेज ऑब्ज़र्व किए हैं 1000 वाट्स जो हैं उस दिन भी ये बना रहा था। मतलब घर के सारा नॉर्मल लोड, और जिस दिन ऑब्वियसली बादल होते हैं, मौसम अच्छा होता है, AC वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दिन में आपका मतलब कि सारा नॉर्मल लोड आप इस पर चला सकते हैं, जिससे आपके बिल में काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन होगी।
अब जो हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पर लाइट तो है वापडा की तरफ से, लेकिन मतलब ऑफिशियल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल वापडा ने इनको अपनी तरफ से लाइट दी है, मतलब उन्होंने सोसाइटी को लाइट दी हुई है, सोसाइटी ने अपने मीटर्स सबको लगा के दिए हुए हैं, लेकिन वापडा ने इंडिविजुअल अपने मीटर्स यहाँ पर किसी को नहीं दिए, जिस वजह से यहाँ पर हमें जो है ना जो यूनिट है पर यूनिट पड़ता है 55-60 रुपीज़ का समटाइम्स। सो ये बिटवीन 50 to 60 होता है। तो जो नेट मीटरिंग है इधर अवेलेबल नहीं। अब नेट मीटरिंग का फ़ायदा ये है दूसरी सोसाइटीज़ में, या अगर आपकी सोसाइटी में वापडा की ऑफिशियल लाइट है, अगर आप इस तरह के सिस्टम के साथ जाते हैं कि आप वहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल आप हर टाइम तो सारे एसी नहीं चलाते, तो नेट मीटरिंग में होता ही है कि आपका इन्वर्टर जो है वो फुल वोल्टेज प्रोड्यूस करता रहेगा और वापडा को देता रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुबह एक एसी चलाया, अगर आपका 6 किलोवाट का सिस्टम है विद 14 पैनल्स, ठीक है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती जाएगी वो वापडा को सप्लाई होती जाएगी और आपके वहाँ पर क्रेडिट होते जाएंगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप रात को कभी एसी चलाएँ, या कभी क्या बल्कि अगर आप रोज़ रात को एसी चलाएँ, दिन को आप एक एसी कम चलाएँ, तो वो आपके बिल ज़ीरो आता है। फिर बिल में बहुत ज़्यादा रिडक्शन होती है, क्योंकि अगर आप दिन को थोड़े आप नॉर्मल घर का लोड कम भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप एसी कम यूज़ कर रहे हैं और वही आपकी एक्स्ट्रा बिजली जो है वो वापडा को चली जाएगी, तो उसमें रात को आप वो यूज़ कर सकते हैं। रात को अगर आप एसी वगैरह चलाएं वापडा पे तो आपका फ्री चलेगा। इस तरह अगर जिन लोगों के काफ़ी बड़े सिस्टम है 10, 15, 20 के भी, इस तरह फिर ज़ीरो बिल आता है। लेकिन अगर आप नेट मीटरिंग करें तो बिल में बहुत ड्रास्टिक इस तरह की कमी आ सकती है बिल में बहुत ज़्यादा, तो मतलब 1000, 2, 3000 आएगा। अब यहाँ पर जो हमारे बिल में है, अब जो कंपैरेटिवली यहाँ जो रिश्तेदार मेरे रह रहे हैं उनका जो बिल है यहाँ पर उनका, हालांकि वो उन्होंने अभी एसी यूज़ नहीं किया और इनका हमसे डबल ट्रिपल बिल आ रहा है, लेकिन हमारा बहुत कम है, उनकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली रात को यहाँ पर हम वापडा यूज़ करते हैं और नेट मीटरिंग का भी सिस्टम नहीं है यहाँ पर, तो उस वजह से हमें आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा। तो ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ कितना आ रहा है। इस मंथ जो हमें आया है ये 10 मरले का घर है, ठीक है, लाइट्स वगैरह रात को जलती रहती हैं, कभी एसी चला लें, तो हमें यहाँ पर बिल आया 15,000। और अब जो हमारे रिलेटिव्स हैं उन सब का 30+ बिल आया इस मंथ। इसको प्राइस ब्रेक डाउन दूँ तो जब मैंने इंस्टॉल करवाया था तब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट थे पैनल्स के, जिस वजह से पर पैनल ये 72,000 तक पहुंचा हुआ था। वो कंपनीज प्रोवाइड करी थी जो टॉप लिस्ट में आती हैं, मतलब स्मार्ट सोलर एक्सेट्रा, काफ़ी सारे, मतलब अराउंड 70 to 72,000 में दे रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज, फैमिली, फ्रेंड्स और मतलब रिश्तेदारी में हमें पैनल्स ये तब भी उस टाइम भी 52,000 का मिल गया था। तो अब तो इसका रेट और नीचे आ गया। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो पैनल्स में से, उसमें आपकी हेल्प में कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है। तो उसके अलावा तब हमें जो इन्वर्टर क्राउन का मिला था वो 260K का मिला था, 2,60,000 का। जो एक बैटरी मिली थी वो मिली थी 51,000 की, वो हमने फोड़ ली है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर पे सिर्फ स्ट्रक्चर की लागत आई थी 85,000, इंस्टॉलेशन और सारा कुछ। उसके अलावा डीसी लगवाई वगैरह उसके कुछ पैसे थे, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो कितने थे, वो अराउंड आई गेस 50,000 और समथिंग थे, 50 to 70,000। और उसके अलावा वायरिंग ये वो एक्सेट्रा, तो सारा कुछ पड़ा के अराउंड 14 भी पूरा नहीं बना था, मतलब अराउंड 14 लाख, 13, 70, 60 और समथिंग इस तरह में ये पूरा सिस्टम पड़ा था, जो कि उस टाइम बड़ी अच्छी प्राइस थी। अभी भी अराउंड 1-1.5 लाख का हो सकता है फ़र्क आ जाए अगर अब इस टाइम आप इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि आपको पता है फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो ये सीन है। अच्छा दोस्तों, ये तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी जेनेरिक सी, जिसमें मैंने आपको एक अपना ओवरव्यू दिया है और एक डिटेल्ड अपने मैंने व्यू एक्सपीरियंस शेयर किया कि इसका मतलब सोलर का फ़ायदा है या नहीं है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि डे में आपके घर लोड शेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इट्स अ ब्लिस। तो ये सीन है। और अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सोलर पैनल ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने क्या रिसर्च करनी है, और ये जो स्ट्रक्चर आपने कब बनवाना है और कब नहीं बनवाना, ठीक है। और इस तरह काफ़ी सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि आपने सोलर पैनल से अगर मैक्सिमम आउटपुट लेनी है उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो ये इस तरह की इंशाल्लाह जो वीडियो है मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट। तो आज की वीडियो के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है होपफुली कि इससे किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।